कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने आखिरकार अपना नामांकन वापस ले ही लिया। इस दौरान शूरवीर सिंह सजवान ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को अपना समर्थन दिया। मौके पर सजवान को मनाने में कामयाब हुए जयेंद्र रमोला को बधाई देने वालों का सिलसिला भी लगा रहा है। सजवान का आशीर्वाद मिलने के बाद जयेंद्र रमोला खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सजवान ने कहा कि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस उनकी जननी है, आत्मा है और वह खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लगातार मैंने मीडिया से कहा, आप लोगों से भी कहा कि कांग्रेस मेरी जननी है, कांग्रेस मेरी आत्मा है। डॉक्टर साहब मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ और इसी बात का मुझको गौरव है कि हमारे पुरखों ने देश को आज़ादी दिलाई और आज देश की आज़ादी खंडित करने वालों के खिलाफ कांग्रेस वचनबद्ध है। जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस चाहती है कि देश को फिर से उसी तरह भाईचारे को बरकरार रखा जाए। आज भाईचारा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जहाँ तक ऋषिकेश का प्रश्न है, ऋषिकेश का बच्चा चाहता है कि 15 साल से जो जंक लग गया है यहाँ के विकास पर, वो जंक दूर किया जाए और हम इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिला करके अम्ल बनाएंगे और यहाँ का विकास का पर जो जंक लगा है वो दूर करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है कि आपको इसको लेकर भी एक ऑफर दिया गया। हो गया। मैं इन पदों की मुझको कोई आवश्यकता भी नहीं थी और पद से मेरी पार्टी, अगर मैंने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा क्या मिलेगा आपको, उससे पहले कहा, मैंने कहा मुझको, हम जब कहीं वीआईपी को मिलने जाते हैं तो उसको बड़ा गुलदस्ता लेके जाते हैं। उसका भी महत्व वही होता है जो एक फूल की पंखड़ी का होता है। जब हम पंखड़ी देते हैं, हमको पार्टी कुछ ना करे और पार्टी का एक वरिष्ठ नेता आ गए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता आए जो 4 राज्यों के प्रभारी रहे, महामंत्री रहे हमारे, वो सोनिया जी के, राहुल जी के बहुत निकटस्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरे एक बड़े भाई के तौर पर, मेरे एडवोकेट के तौर पर भी वो थे, तो उनके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। हम पहले भी एक थे। आपने जब हम दावेदार थे, मेरे वरिष्ठ जन मेरे साथ सारे 9 दावेदार थे, 9 के 9, 8 के 8 मुझसे उम्र में बड़े भी थे, अनुभव में भी बड़े थे और सबसे छोटा मैं था। और सबने छोटों ने बड़ों ने स्नेह करके अपने छोटे को आगे बढ़ाने का काम किया। ये कांग्रेस में ही देखने को मिल सकता है। और सबसे वरिष्ठ जन जो हमारे आदरणीय शूरवीर सिंह सजवान जी रहे, जो शुरू से ही 2002 से लगातार और उससे पहले भी इस प्रदेश को दिशा और दशा देने का काम करते आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के काल से ही दिशा देने का काम करते हुए आए हैं, तो वो उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। और हम पहले भी एक थे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के लिए अनुरूप कभी कभी नेताओं को उनके साथ चलना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। वो आपने भी किया उस समय। और कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो वाकई में हमको सबको सम्मान करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावना। और मैं आज यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब जीत, अभी तक जीत की असमंजस की स्थिति थी, लेकिन जब सजवान जी अब आ गए हैं तो अब तो जीत ऐसी पक्की होगी, मोहर लग गई है। और आज जयेंद्र रमोला विधायक नहीं बनेंगे, शूरवीर सिंह सजवान ऋषिकेश के वो मंत्री बनेंगे। और मैंने ये भी कहा अपने भाषण में कल कि सबसे पहले 10 मार्च को जब 10 मार्च को जब रिजल्ट निकलेगा तो मेरे गले में आप माला पड़ने से पहले आदरणीय शूरवीर सिंह सजवान जी के गले में माला पड़ेगी, आदरणीय राजपाल खरोला जी के गले में माला पड़ेगी, आदरणीय डॉक्टर के राणा जी के गले में, आदरणीय जय सिंह रावत जी, हर्षवर्धन, जो हमारे वरिष्ठ जन है, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है आगे जाने का। और ये कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल सकता है कि उन्होंने अपने एक युवा और आने वाले भविष्य को आगे आने का मौका दिया। और मैं अब आदरणीय सजवान जी की उंगली पकड़कर इस विधानसभा की गली गली में जाकर जो 15 साल का रुका हुआ विकास था उसकी पोल खोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके बताया जाएगा कि अब देखिए प्रोटोकॉल बनाम 24/7 सेवा में समर्पित एक नारे के साथ परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन। भाजपा का तिलिस्म तो आप तोड़ देंगे? बिल्कुल, भाजपा का तिलिस्म तो ऑटोमेटिक टूट गया।